कुरुक्षेत्र की उस पावन भूमि पर जहाँ शस्त्रों की झंकार और शंखनाद गूंज रहा था, वहाँ एक महान योद्धा के मन में शब्दों का युद्ध चल रहा था। अर्जुन, जिनके गांडीव की टंकार से शत्रु कांपते थे, आज स्वयं के भीतर की उथल पुथल से हार रहे थे। अक्सर हमें लगता है कि मन की बात किसी के साथ साझा कर देने से बोझ हल्का हो जाएगा, पर क्या आपने कभी सोचा है कि आपके वही शब्द भविष्य में आपके विरुद्ध हथियार बन सकते हैं? आज हम केवल भगवत गीता के श्लोक नहीं सुनेंगे, बल्कि जीवन जीने की उस अदृश्य कूटनीति को समझेंगे जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाई थी। वह 7 गुप्त मंत्र, जिन्हें अगर आपने अपने भीतर सुरक्षित रख लिया तो संसार की कोई भी शक्ति आपको मानसिक या सामाजिक रूप से पराजित नहीं कर पाएगी। श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद। अर्जुन ने अत्यंत उदास स्वर में पूछा, हे माधव, इस संसार में विश्वास ही तो रिश्तों की नींव है। फिर अपनी भावनाओं को दबाकर रखना क्या छल नहीं? क्या सत्य को प्रकट कर देना ही धर्म नहीं है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे पार्थ, यही सोच मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम है। यह संसार उन लोगों को सबसे ज्यादा कष्ट देता है जो हृदय से सरल और वाणी से लापरवाह होते हैं, जो हर बात, हर भावना, हर योजना और हर दुख को बिना सोचे समझे दूसरों को बता देते हैं। याद रखो अर्जुन, जैसे धन को तिजोरी में सुरक्षित रखा जाता है, वैसे ही कुछ बातों को मन में रखना ही बुद्धिमानी है। क्योंकि बोलना तो हर कोई जानता है, लेकिन चुप रहना एक कला है, और जो इस कला में निपुण हो जाए उसे कोई भी पराजित नहीं कर सकता। आज मैं तुम्हें वे 7 रहस्य बताऊंगा जिन्हें तुम्हें अपने सबसे प्रिय व्यक्ति से भी साझा नहीं करना चाहिए। पहला गुप्त मंत्र, घर परिवार की समस्याएं। श्री कृष्ण ने कहा, कौटुंबिकम दुखम न प्रकाशितम, अर्थात अपने घर की समस्याओं को कभी भी बाहरी लोगों के सामने प्रकट ना करें। जीवन का यह पहला नियम है कि चाहे वह झगड़ा हो, मनमुटाव हो या कोई निजी तकलीफ, उसे घर के बाहर जाहिर मत करो। अर्जुन ने पूछा, हे माधव, जब मन में दुख हो तो क्या उसे बांटना नहीं चाहिए? श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, जब तुम अपने घर की कमियां बाहर दिखाते हो तो लोग उन्हें जोड़ने की बजाय और अधिक बिखेरने लगते हैं। वे दया नहीं बल्कि केवल तमाशा चाहते हैं। घर की बात बाहर निकलते ही रिश्तों की मर्यादा नष्ट हो जाती है और लोग तुम्हारे दुख को तुम्हारे ही विरुद्ध एक हथियार बना लेते हैं। बाहर की दुनिया घाव पर मरहम नहीं बल्कि नमक छिड़कती है। दूसरा गुप्त मंत्र, अपनी कमाई और धन। श्री कृष्ण ने कहा, आत्मनो धनम न प्रकाशितम, अपने धन को प्रकट ना करें। अपनी आमदनी, अपनी संपत्ति या अपनी सफलता का बखान कभी किसी से मत करो। धन जितना गुप्त होता है उतना ही सुरक्षित होता है। उसका दिखावा करना स्वयं को लोभियों और ईर्ष्यालु लोगों के सामने खड़ा करना है। जहां धन की जानकारी होती है वहां लोभ, ईर्ष्या और संकट भी बढ़ता है। कुछ लोग मदद के बहाने तुम्हारे पास आएंगे, कुछ तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे और कुछ केवल इसलिए तुमसे नफरत करने लगेंगे क्योंकि तुम्हारे पास वह है जो उनके पास नहीं। धन का सबसे बड़ा रक्षक उसका छिपा हुआ होना है। तीसरा गुप्त मंत्र, भविष्य की योजनाएं। श्री कृष्ण ने कहा, कार्यस्य योजना न प्रकाशिता, कार्य की योजना को प्रकट न करें। हे अर्जुन, जब तक कोई योजना पूरी ना हो जाए उसे अपने मन के भीतर ही रखो। जो लोग अपने हर कदम की घोषणा पहले ही कर देते हैं, वे अक्सर अपनी मंजिल तक पहुंचने से पहले ही भटक जाते हैं। हर विचार एक बीज की तरह होता है। यदि तुम उसे बोने से पहले ही सबको बता दोगे तो कोई उसे कुचल देगा या तुमसे पहले उसका फल ले जाएगा। योजना की असली शक्ति उसकी खामोशी में होती है। अपने इरादे, अपनी दिशा और अपने अगले कदम को केवल अपने तक ही सीमित रखो। चौथा गुप्त मंत्र, अपनी कमजोरियां। श्री कृष्ण ने कहा, आत्मनो दुर्बलता न प्रकाशिता, अपनी कमजोरी को प्रकट न करें। हे पार्थ, जिस दिन तुमने अपनी कमजोरी किसी और को बताई उसी दिन तुमने अपनी हार की पहली सीढ़ी चढ़ ली। अर्जुन ने पूछा, हे केशव, क्या हम अपने प्रियजनों के सामने भी अपनी पीड़ा नहीं बता सकते? श्री कृष्ण बोले, प्रियजन अक्सर तब तक तुम्हारे साथ होते हैं जब तक तुम्हारी शक्ति उन्हें लाभ देती है, लेकिन जैसे ही तुम्हारी कमजोरी सामने आती है वही लोग या तो दूर हो जाते हैं या पीठ पीछे तुम पर वार करते हैं। कमजोरी तब तक तुम्हारी ताकत है जब तक वह केवल तुम्हें पता हो। एक सच्चा योद्धा वही होता है जो अपने घावों को अपने भीतर छिपा ले और चेहरे पर मुस्कान बनाए रखे। 5वां गुप्त मंत्र, अपने दान का बखान।
श्री कृष्ण ने कहा, यज्ञस्य दानस्य प्रचारो न कृतः, यज्ञ और दान का प्रचार न करें। हे पार्थ, जो दान मुख से बोला जाए वह पुण्य नहीं बल्कि अहंकार का प्रदर्शन होता है। जब तुम दान करते हो और फिर उसका बखान करते हो तो वह मदद नहीं बल्कि अपने घमंड को बढ़ाने का तरीका बन जाता है। दान तभी फलदायक होता है जब वह पूरी तरह गुप्त हो। अगर तुम सच में किसी की मदद करना चाहते हो तो उसे दुनिया को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो दान सच्चे दिल से दिया जाता है वह सीधे भगवान तक पहुंचता है। छठा गुप्त मंत्र, अपमान और हार की कहानियां। श्री कृष्ण ने कहा, अपमानम पराजयं च न प्रकाशितम, अपमान और पराजय को प्रकट ना करें। हे अर्जुन, जीवन में हर कोई कभी ना कभी हारता है या अपमान सहता है, लेकिन उस हार को बार बार दोहराना अपने ही जख्मों को कुरेदने जैसा है। अगर तुमने कभी अपमान सहा है तो उसे अपनी ताकत में बदलो, उससे सीखो, पर उसका ढिंढोरा मत पीटो। दुनिया बहुत चतुर है, वह तुम्हारे दुखों पर रोएगी नहीं बल्कि उन्हें याद रखेगी और समय आने पर तुम्हारे विरुद्ध उपयोग करेगी। सच्चा विजेता वही होता है जो गिरकर भी बिना कुछ कहे फिर से खड़ा हो जाता है और अपनी चुप्पी से सबको चौंका देता है। सातवां गुप्त मंत्र, अपने मन के भाव। श्री कृष्ण ने कहा, मनसा भावम न प्रकाशितम, मन के भावों को प्रकट ना करें। हे पार्थ, मनुष्य का सबसे बड़ा रहस्य उसका मन होता है। जो व्यक्ति हर किसी के सामने अपना मन खोल देता है वह सबसे पहले टूटता है। जब तुम रोते हो, क्रोधित होते हो या अपनी पीड़ा जाहिर करते हो तो लोग सहानुभूति नहीं बल्कि तुम्हारी कमजोरी का हिसाब लगाते हैं। भावनाएं भी धन की तरह होती हैं, जो सबके सामने आ जाए उसका मूल्य घट जाता है। अपने मन की बात केवल उसी से कहो जो वास्तव में निस्वार्थ हो। बाकी सबके सामने बस मुस्कुराओ और शांत रहो। उपसंहार, जीवन का निष्कर्ष। अर्जुन ने श्रद्धा से अपना सिर झुकाकर कहा, हे केशव, मैं समझ गया। हर रिश्ते में प्रेम और विश्वास हो सकता है, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें गुप्त रखना ही बुद्धिमत्ता है। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, यही नीति जीवन का सबसे बड़ा कवच है। इसे धारण कर लो, फिर कोई तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। दोस्तों, श्री कृष्ण की ये बातें आज के युग में भी उतनी ही सच हैं। हम जितना खुद को शांत और सुरक्षित रखते हैं, हमारी ऊर्जा उतनी ही बढ़ती है। अगर आपको श्री कृष्ण के ये जीवन मंत्र प्रेरणादायक लगे हो तो इन्हें अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। जय श्री कृष्ण। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब अवश्य करें।